We can classify company in 4 categories. Statutory company, company from number of members, from point of view of control, and from the point of view of place of registration, कहाँ रजिस्टर हुई, ठीक। उसमें मेनली ये है मेन, मेंबर्स, कंट्रोल। रजिस्ट्रेशन तो सिंपल है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट इज वन बाय वन। Statutory company. Now, first classification, first category you can see A, statutory company. What is statutory company? It comes into existence by special law. ये word most important. Most important. Of Parliament or Legislative Assembly, example Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation. देखो, नॉर्मली कंपनियां जो होती है वो कंपनीज एक्ट के तहत होती। कंपनीज एक्ट के तहत मतलब कंपनीज एक्ट में पहले 1956 एक्ट होता था कंपनियों का, ठीक है। और भी कई एक्ट है जैसे 2013। इन एक्ट में कंपनी शुरू करने के कुछ रूल्स लिखे गए, और अगर आप कंपनी शुरू करते हो तो इनमें लिखे गए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप ये रूल्स फॉलो करके कंपनी शुरू करते हो तो वो नॉर्मल कंपनी हो गई। जो हम कंपनी की बात हम हमेशा करते हैं, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, विप्रो हुआ, वो हम नॉर्मल कंपनियों की बात करते हैं। लेकिन एक खास तरह की कंपनी आती है जिसमें ये कानून एप्लीकेबल नहीं है जो बाकी कंपनियों पे एप्लीकेबल है। वो कानून एप्लीकेबल नहीं, उनके कानून अलग ही होते हैं, उनके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसलिए यहां पे वर्ड दिया है स्पेशल लॉ। और अगर ऐसी कंपनी आपको पास करनी है तो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसमें सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती। और अगर मेजॉरिटी राजी होते हैं तो ऐसी कंपनी शुरू होती। उस कंपनी के कानून नॉर्मल कंपनियों से अलग होते हैं, बस सिंपल। उन कंपनियों के कानून नॉर्मल कंपनियों से अलग होते हैं, दैट्स इट। ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। कैसे एस्टेब्लिश होगी? बाय पासिंग स्पेशल लॉ इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी है, लेकिन ये कंपनी के जो कानून है वो नॉर्मल कंपनियों से अलग है, ठीक है। उनके कानून नॉर्मल कंपनियों से अलग है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन उस कंपनी के कानून नॉर्मल कंपनियों से अलग होते हैं, ठीक है। दैट कंपनी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर स्पेशल लॉ। होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। चार्ट में आप देखो, हमने पहला पढ़ लिया, बहुत इजी था ये वाला। अब हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे, फिर आगे जाते हैं। चलो, नंबर ऑफ मेंबर्स। फ्रॉम नंबर ऑफ मेंबर्स व्यू पॉइंट, पहला है पब्लिक कंपनी। जितनी भी बड़ी कंपनियों के नाम हम लेते हैं मोस्टली वो सारी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तभी तो हमें उनका नाम पता होता है। छोटी मोटी कंपनियों का नाम हमें पता नहीं होगा, ये एटलीस्ट आपको पता नहीं होगा, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट, द कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी इज पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी। सवाल ये आता है लेकिन पब्लिक कंपनी में होता क्या है? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, याद आया, हमने पढ़ा था लास्ट पीरियड में। अच्छा, मैक्सिमम नंबर, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैक्सिमम नंबर।
दिस कंपनी कैन गिव इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू परचेज इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। याद रखना, पब्लिक कंपनी के शेयर कोई भी खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूँ। तो जो मैं रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, L&T है, लार्सन एंड टर्बो है, पामोलिव है, बजाज है, हीरो मोटोकॉर्प है, मारुति है, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, इसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी खास चीज, कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी पब्लिक में शेयर खरीद सकता है। There are 3 types of public types of company from the viewpoint of liability of members. पब्लिक कंपनियां 3 तरह की होती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, पहला, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जितने के शेयर्स आपने खरीदे हैं, मतलब देखो शेयर की कीमत 2 होती, एक होती है नॉर्मल कीमत जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर फेस वैल्यू 10 है तो सभी लोग, अगर अच्छी कंपनी है तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, सब बाय करने के लिए भाग जाते हैं, तो उस शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है। तो ये 10 रुपए का शेयर 20 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, राइट। तो लायबिलिटी लिमिटेड कितनी है? जितने के शेयर्स हम खरीद रहे हैं, क्लियर, जितने के शेयर्स हम खरीद रहे हैं। द कंपनी हैज टू इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड, देखना हमेशा याद रखना, जिस कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड है वो कंपनी होगी पहली कैटेगरी, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। ठीक है, रीड करो ये सेंटेंस। चैट ओपन है लेकिन अभी कोई प्रेजेंट नहीं लिखेगा, ठीक है, मैं बोलूंगा तब। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स में पहला है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होगा, सिंपल, जितने के शेयर्स आपने खरीदे हैं आपकी लायबिलिटी उतनी ही, उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। The liability of the members of the company limited up to the amount of guarantee by them. Members has to pay guaranteed amount by at the time of liquidation of the company. थोड़ा समझो, पहली कैटेगरी में क्या था, मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे तो बस मेरी लायबिलिटी 10,000 की, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, मैंने कितने की गारंटी दी है, मान लो मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं और मैंने गारंटी दी है सिर्फ 5,000 की, तो मेरी लायबिलिटी 5,000 की, और मैंने गारंटी दी है 15,000 की, तो मैंने शेयर्स कितने भी खरीदे हो, मेरी लायबिलिटी कितनी हो गई, 15,000 की। इन शॉर्ट में प्रॉमिस करना बस। सो दिस इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो पहली कैटेगरी क्या है, ये वापस आने वाले हैं तीनों, ध्यान रखना, सिंपल है। पहली लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, मतलब जितने के शेयर्स आपने खरीदे उतनी लायबिलिटी बस। दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब आप कितने की गारंटी लिख के देते हो उतनी की लायबिलिटी। तीसरा कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये हमने पढ़ा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है, लेकिन इसमें क्या है देखो, the liability of the member is unlimited in this type of company if the debt of the company exceeds its asset, the members become liable personally. In case of liquidation of the company, members have to pay contribution from their personal asset. जैसे सोल प्रोप्राइटर में था कि सोल प्रोप्राइटर अपने असेट बेच भी देगा तो भी अगर उसकी लायबिलिटी पूरी ना हो तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा कंपनियों में नहीं होता है, लेकिन कंपनी में एक कैटेगरी है, दैट इज कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें मेंबर्स को पर्सनल असेट भी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी कंपनी आपको दिखाई नहीं देगी, इतना रिस्क कोई उठाता नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक क्लॉज बनाया है, मोस्टली कंपनियां यही है, ये भी आपको नहीं दिखाई देगी। दिस इज द मेजर टाइप ऑफ कंपनी। ओके, तो हमने क्लासिफिकेशन के लिए हमने पढ़ लिया, लेकिन आप प्रैक्टिकली इनको नहीं देखोगे। तो हम डिस्कस करें पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 3 कौन से हैं,
लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक बार रीड करो इसको। सो नाउ विल डिस्कस प्राइवेट कंपनी। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। याद रहेगा, आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में भी हाईलाइट करते जाओ अपने तरीके से। ऑलरेडी आपके पास जो बुक है उसमें हाईलाइट करके ही दिया है, लेकिन आप जब नोट्स बनाते हो अपनी हैंडराइटिंग में बनाते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। ठीक है, तो पहली खास चीज प्राइवेट कंपनी की मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। क्या बाहर की पब्लिक शेयर खरीद सकती है प्राइवेट कंपनी की? नो। याद रखना, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदने पे रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें प्रोसीजर बड़ा होता है, उसके रूल्स चेंज करके उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स हम खरीद सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड के कोई भी खरीद सकता है, प्राइवेट कंपनी के बाहर के लोग शेयर्स नहीं कर सकते। लिखा है देखो, देयर इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू परचेज शेयर और डिबेंचर। प्राइवेट कंपनी के शेयर या डिबेंचर जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते। क्लियर? चलो, अब इसके अंदर कैटेगरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेम है, सेम है। चलो रीड करो 1 मिनट के लिए। आशीष, रिलायंस पब्लिक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कब से। मैं जिन कंपनियों के नाम दे रहा हूँ वो सब पब्लिक है, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट का नाम लूंगा तो आपको तो समझ में नहीं आएगा ना, आपको थोड़ी पता है कौन सी प्राइवेट है। अगर आपको पता करना है प्राइवेट कंपनी, तो कभी कोई जीआईडीसी में घूमो, वहां पे उस कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पीवीटी, फिर लिमिटेड लिखा होता है, तो समझ जाना वो प्राइवेट लिमिटेड। और अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है तो वो पब्लिक लिमिटेड हो गई, ठीक है? जैसे रिलायंस है, रिलायंस पब्लिक लिमिटेड है। जियो, जियो जो है वो रिलायंस की सब्सिडरी है, लेकिन जियो के शेयर्स अवेलेबल नहीं है, आपको रिलायंस ही खरीदना पड़ेगा। रिलायंस खरीदेगा तो जियो का प्रॉफिट आपको अपने आप मिलेगा, क्योंकि जियो रिलायंस की सब्सिडरी है, जियो के शेयर्स ही अवेलेबल नहीं। जियो वो सब्सिडरी है रिलायंस की। सब्सिडरी क्या है आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों में खास डिफरेंस, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स, ठीक है? प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। बराबर? क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? यस, इनवाइट कर सकती है। क्या प्राइवेट लिमिटेड कर सकती है? नहीं कर सकती। ये दोनों के खास डिफरेंस है। और भी थोड़े टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन वो आपको अभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो आपको रूल्स पता नहीं ना, तो आपको नहीं पता चलेगा। वो हम आगे डिफरेंस बिटवीन पढ़ने वाले हैं तब पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ, और सबसे बड़ा डिफरेंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड में सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे। क्लियर? तो अभी एग्जांपल आपको बहुत से मिल जाएंगे, आप कहीं पे भी नाम पढ़ोगे ना, अब आपको पता चल जाएगा। आपके पास बुक्स होती, बहुत सारी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पीछे होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्राइवेट कंपनियों के होते हैं, तो आप देखो उनके पीछे आपको दिखाई देगा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? ये आपने पढ़ाई होगा, प्राइवेट लिखा हुआ है। क्लियर? वन पर्सन कंपनी, दिस इज द थर्ड कैटेगरी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच वन पर्सन इज अ मेंबर, ठीक है?
इसके अंदर एक ही पर्सन मेंबर होगा, उसे हम बोलेंगे वन पर्सन मेंबर। वन पर्सन प्राइवेट कंपनी कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्टर हु इज इट्स मेंबर। A return concept of such person is essential in one person company। यहां पे एक ही इंसान कंपनी का मेंबर माना जाता है, नॉट लाइक अनलिमिटेड और मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न कॉन्सेंट होना जरूरी है उस इंसान का। इन एडिशन दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये क्या टॉपिक है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा आगे बड़े टॉपिक आने वाले हैं। टू बी प्रेजेंटेड बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी शुरू करते वक्त ये दो डॉक्यूमेंट, कौन से दो है, मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये दो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने प्रेजेंट करने पड़ेगी। ये कौन से दो डॉक्यूमेंट है वो हम आगे देखने वाले, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले, ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा डॉक्यूमेंट है और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अभी सिर्फ नाम याद रखो कि वन पर्सन कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों बना के रजिस्ट्रार को प्रेजेंट करने पड़ेगी। There was no provision for one person company in Companies Act 1956। मैंने आपको ऊपर ही लिख के बताया था, Companies Act 1956 होता है पुराना, और जो अमेंडमेंट चेंज किया गया वो है 2013। तो पहले वन पर्सन कंपनी जैसी कोई चीज नहीं थी, बट प्राइवेट कंपनी कैन बी वन पर्सन कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नया कानून आया है, उसमें वन पर्सन कंपनी को परमिशन दी गई। ठीक है रजत, इफ यू